मीनार पाकिस्तान वाकया। इकरारुल हसन ने टिकटॉकर आयशा अकरम की हिमायत करने पर मुआफ़ी मांग ली। इकरारुल हसन ने यह बयान मुल्ज़िमान से पैसे वसूल करने से मुतालिक टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आने के बाद जारी किया। टीवी मेज़बान सैयद इकरारुल हसन ने लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून टिकटॉकर के साथ पेश आए दस्त दराजी के केस में गिरफ्तार मुल्ज़िमान से पैसों की वसूली की टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आने के बाद आयशा अकरम की हिमायत करने पर मुआफ़ी मांग ली। ख्याल रहे कि इकरारुल हसन ने यह वीडियो बयान खातून टिकटॉकर के साथी रैम्बो की टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आने के बाद जारी किया, जिसमें खातून टिकटॉकर और उनके साथी के दरमियान फोन पर जेल में शनाख्त होने वाले मुल्जिमान से रकम लेने की गुफ्तगू 25 सेकंड्स पर मुश्तमिल है। इकरारुल हसन ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी एक वीडियो पैगाम में आयशा अकरम का साथ देने पर मुआफ़ी मांगी। पाकिस्तान मेरे जैसे किसी इंसान की औकात नहीं है कि उसको बदनाम कर सके। अपने वीडियो बयान में इकरारुल हसन ने कहा कि मैं ये वीडियो आप सबसे गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने के लिए बना रहा हूँ। हो सके तो मैंने जो पिछले 8 से 10 बरस काम किया उस काम के सदके मुझे मुआफ़ कर दीजिएगा। इकरारुल हसन ने कहा कि आयशा अकरम और रैम्बो की जो हालिया ऑडियो सामने आई, जिसमें वो गिरफ्तार मुल्जिमान की रिहाई और उनसे डील के बदले 5-5 लाख रुपए वसूल करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, मैं जिस चीज पर आयशा के साथ खड़ा हुआ वो लम्हा था जब उनके साथ बदतमीजी थी और बदतहजीबी भी की गई। उन्होंने कहा कि बाद में भी जब आयशा की झूठी सच्ची वीडियो सामने आई तो भी मेरा ये ख्याल था कि उसका किरदार उसका और उसके अल्लाह का मामला है, मगर अब वो खुद जालिम बनने की मनसूबाबंदी कर रही है। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि एक गरीब झूठा या सच्चा जिसे गिरफ्तार करवाया है और यकीनन आप झूठे लोगों को भी गिरफ्तार करवाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे वसूल किए जा सकें। मुझे कतन अंदाजा नहीं था कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ खड़ा हूं जो कि झूठी है। मेरा काम है वाकई को रिपोर्ट करना, मैंने दयानतदारी से उस वाकई को रिपोर्ट किया। इकरारुल हसन ने कहा कि पूरी कौम मुझे समझाती रही, बहुत से लोगों ने मुझे बुरा भला कहा, मेरे अपने फैमिली दोस्तों ने मुझे रोका, लेकिन मुझे लगता था कि एक मजलूम लड़की है, उसके साथ जो हुआ गलत हुआ। मैं डटा रहा। मैंने बाद में मंजर आम पर आने वाली वीडियोस पर भी आयशा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, लेकिन अब ये मामला करप्शन और जुल्म की हदूद में दाखिल हो गया है। जिसने कहा कि भाई आपका बहुत शुक्रिया, पूरा पाकिस्तान तनकीद कर रहा है लेकिन आप मेरे साथ खड़े। उन्होंने कहा कि ये लोग इस ऑडियो में खुद कह रहे हैं कि जो गिरफ्तार हुए हैं वो गरीब लोग हैं, 5-5 लाख नहीं दे सकेंगे। इकरारुल हसन ने कहा कि आपको सोचना चाहिए था कि मैं और यासिर शामी आपके लिए, आपकी आवाज बनने और इंसाफ दिलाने के लिए बहुत ज्यादा तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आपने बदकिस्मती से इसका मान भी न रखा। उन्होंने कहा कि मैं आयशा और रैम्बो से मिल चुका हूं और मैं जानता हूं कि ये ऑडियोज असली हैं। टीवी शो मेजबान का मजीद कहना था कि मुझे नहीं पता कि मैं किस चीज की मुआफी मांग रहा हूं। मैं क्या तहकीक कर सकता था। इस केस की तहकीक के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो शवाहिद दरकार होते हैं और आयशा के साथ बदतमीजी की वीडियो मौजूद थी। ऐसे वाकयात रिपोर्ट करने से पहले आप उस फर्द का इंस्टाग्राम, टिकटॉक अकाउंट नहीं देखते, उसके जहन को नहीं पढ़ते कि वो कितना करप्ट है कि खुद को इंसाफ दिलाने की बजाय अपनी इज्जत का सौदा 5-5 लाख के एवज करने लगेगा। इकरारुल हसन ने कहा कि उन वीडियोस को देखकर पूरी कौम इतनी ही दिल गिरफ्तार थी जितनी दिल गिरफ्तगी का इजहार मैंने यासिर शामी के साथ अपनी वीडियो में किया। उन्होंने कहा कि मैं इस वाक़े को रिपोर्ट करने पर सबसे गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह की ज़ात जानती है इस मामले में मेरा कोई कसूर नहीं था। टीवी शो मेजबान ने कहा कि मेरा काम है वाक़े को रिपोर्ट करना और मैंने इस वाक़े को रिपोर्ट किया। मेरा काम है वाकई को रिपोर्ट करना, मैंने दयानतदारी से उस वाकई को रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आयशा आपको मेरा मान रखना चाहिए था, पैसे चाहिए थे तो आप मुझे कहती। आपको मेरा मान रखना चाहिए था, पैसे चाहिए थे, मैं हाजिर था। इकरारुल हसन ने कहा हमने एक मजलूम लड़की को देखा, उसके साथ ज्यादती हुई और उसकी मदद के लिए पहुंचे, उसे बहन कहा, उसके सर पर हाथ रखा, लेकिन उसने अपने भाई को जलील करवा दिया। उनका कहना था कि मुझसे जालिम और मजलूम में फर्क करने में बड़ी भूल हुई। ख्याल रहे कि रवां बरस अगस्त में मीनार पाकिस्तान वाकया रिपोर्ट होने के बाद यासिर शामी ने खातून टिकटॉकर का इंटरव्यू लिया था और उसी इंटरव्यू में इकरारुल हसन ने आयशा इकराम की हिमायत भी की थी। मज़कूरा इंटरव्यू के बाद इकरारुल हसन को कुछ सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से शदीद तनकीद का सामना भी हुआ और ट्विटर पर उन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा भी करते हुए ट्रेंड चलाया गया। इकरारुल हसन बारहा मुख्तलिफ बयानात में खातून टिकटॉकर की हिमायत करते रहे कि खातून के साथ गलत हुआ था और उनका साथ देना चाहिए। इस हवाले से 9 अक्टूबर को की गई ट्वीट में भी इकरारुल हसन ने कहा कि आयशा इकराम मीनार पाकिस्तान खुद गई या उसे कोई वहां लेकर गया, इसके कपड़े फाड़ने का हक किसी को नहीं था। सिर्फ इस एक बात पर हम सबको उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। हमें हर उस औरत का साथ देना है जिसके साथ बदतहजीबी की जाए।